सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है ना। तो जितना भी आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू सप्ली एग्जाम जो भी होता है वो सारा चीज़ हमने कवर किया है। होपफुली आपका कोई भी क्वेश्चन अनटर्न नहीं रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सप्ली से रिलेटेड वो सारे चीज़ का मैंने आंसर लेके आया हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सप्ली क्या है। सप्ली सिंपल बात है, सेमेस्टर में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है, मिनिमम सब्जेक्ट मार्क्स लाना पड़ता है। जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो 30 लाना पड़ेगा मिनिमम, सॉरी 24 लाना पड़ेगा 30%। और 40-50 मार्क्स का तो जितना भी हो 30% मिनिमम लाना पड़ता है। अगर आप नहीं लाते हैं तो वो सेमेस्टर का वो एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट बार आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। उसी को इन शॉर्ट आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। कि आपका एक सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया या फिर आप फेल हो गए किसी कारण, तो आप लोग बोलते हो कि हाँ मेरे इस सब्जेक्ट में सप्ली लग गया। इस दौरान इसी को सप्ली बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है। उसके बाद एक होता है सेमेस्टर बैक। सेमेस्टर बैक ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग सबको पता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत सारे कॉलेज में है कि अगर आप अटेंडेंस पूरा अच्छे तरीके से अगर नहीं करोगे तो आप लोग को एग्जाम में ही बैठने नहीं देगा, फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देगा, ना इंटरनल में बैठने देगा। अगर बैठने नहीं दिया तो वो पूरा ही पूरा आपका सेमेस्टर बैक हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा सेमेस्टर देना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठे मतलब वो, या फिर एब्सेंट भी हो, आप इंटरनल दिया, आपका अटेंडेंस भी है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम नहीं दिए हो तो सेमेस्टर पूरा ही बैक है। नेक्स्ट टाइम आपको वो सेमेस्टर पूरा देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विल आई बी प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर इन अबव सिचुएशन। ऊपर में जो भी दो चीज बोले कि अगर मैं सप्ली हो जाता है या फिर मैं सेमेस्टर बैक हो जाता है तो मेरे को क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ तो सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, सेकंड में फेल हुआ तो थर्ड में प्रमोट किया जाएगा, चाहे तुम्हारा बैक है या सप्ली है, आपको प्रमोशन तो मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपका एक दो सब्जेक्ट में सप्ली होता है तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सप्ली है तो ठीक अगले साल जब एक आपका जूनियर जब फर्स्ट सेमेस्टर देगा उसी लोग के साथ वही सेम सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम होगा, उसी वक्त आप लोग को एग्जाम देना है वो सब्जेक्ट का, सप्ली का। ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक 1 साल बाद होता है, मतलब नेक्स्ट बार जब फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ तो नेक्स्ट बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा सेम सब्जेक्ट का तभी आपको भी एग्जाम उसी वक्त देना है। तो वही हो गया सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो कोई डिफर नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल तो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही आपको एग्जाम देगा। कोई अलग से सीयू एक डेट नहीं निकालेगा कि सप्लीमेंट्री का यही सप्लीमेंट्री वाले बच्चे के लिए ये डेट है, नहीं। जैसे नेक्स्ट ईयर में जो नए बच्चे आएंगे वो सब फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, उसी के दौरान आप लोगों को वही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है। अगर मान लो आपका सेमेस्टर बैक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया गया एक सेमेस्टर, तब क्या करना है। तब प्रोसीजर ये है कि अगर आपको सेमेस्टर में बैठने दिया, आपका अटेंडेंस कम है, फॉर एग्जाम्पल आपको बैठने ही नहीं दिया गया है, तब उस केस में ना आप प्रोमोट तो हो गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम ही नहीं दे पाए तो आप सेकंड सेमेस्टर में प्रोमोट हो गए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में बैठ नहीं पाओगे। आपको पहले फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका फिर अगले साल थर्ड देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट देखो सप्ली में क्या होता है, ये एट अ टाइम हम 2 सेमेस्टर दे सकते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर सप्ली है तो थर्ड सेमेस्टर के टाइम में हम थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे। बट अगर मैं सेमेस्टर पूरा बैक हो गया है, देन अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया मेरा, तो सेकंड सेमेस्टर में तो हम प्रोमोटेड है, सेकंड सेमेस्टर हम देंगे। लेकिन जब हम सेकंड सेमेस्टर जैसे ही पास करेंगे ना तो हमको अगेन फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई करना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना होगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर जब हम क्लियर कर रहे होंगे ना तब हम थर्ड सेमेस्टर हम नहीं पढ़ सकते, नहीं हम क्लियर, मतलब हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे जब तक हम पूरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं कर ले पाते हैं। ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ ना। मतलब कि पहले फर्स्ट में फेल, फिर सेकंड में पास हो गए मान लो, देन अगेन फर्स्ट पास करना होगा। ठीक है। पास करके देन अगेन फोर्थ देना होगा, फोर्थ सेमेस्टर, देन फोर्थ के बाद आपको थर्ड देना होगा, थर्ड सेमेस्टर, थर्ड के बाद फिफ्थ, देन ऐसे करके देना पड़ेगा। समझ में आया ना कि सेमेस्टर बैक मतलब क्या हुआ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ टू फिल सप्ली एग्जाम, सप्ली फॉर्म। सप्ली फॉर्म डेफिनेटली नॉर्मल एग्जाम फॉर्म की तरह होता है, एग्जाम फॉर्म। और कैसे फिलअप करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। कभी भी अब जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तब उस वक्त देख लेना कि कैसे फिलअप करता है। ठीक है ना। सिंपल, कोई बात नहीं है। मान लो अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हो, नहीं सेकंड नहीं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है ना, तो आप जानते हो कि एग्जाम देने से पहले आपका एक फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम फिलअप। तो उसी में आपको थर्ड सेमेस्टर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन ओके करके आपको देखना जिस सब्जेक्ट में आपका सप्ली होगा वो सब्जेक्ट वहाँ पे दिखेगा, उस पर बस फॉर्म सबमिशन, जो एग्जामिनेशन जो भी फीस लगता है वो दे देना है कॉलेज को। यही प्रोसेस है। और डिटेल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उससे देख सकते हो।
और कब सप्ली का एग्जाम देना पड़ता है वो आपको पता चल गया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो तो थर्ड सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ठीक थर्ड सेमेस्टर के टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें से कुछ भी डिटेल्स में कोई भी डाउट होना कि कोई टॉपिक में अभी आपको क्लियरेंस नहीं है तो कमेंट में बता देना, या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया रहेगा, कहीं से भी पूछ सकते हो मेरे से डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीएडमिशन इज नेसेसरी। रीएडमिशन, क्या हमको दोबारा रीएडमिशन कराना होगा, दोबारा हमको बैठना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सप्ली में वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका सेमेस्टर बैक ड्यू टू नॉन अटेंडेंस है देन आपको वापस एडमिशन वगैरह लेना पड़ता है। वापस से फिर से तुम समझो कि एक क्लास जैसे नॉर्मल कॉलेज स्कूल में नहीं होता है कि हमको एग्जाम ही नहीं दिए, फेल हो गए तो वापस पुराने बच्चों के साथ अटेंडेंस दो, ये करो वो करो सब कुछ, वैसा ही सेमेस्टर बैक हुआ। अगर आप पूरा सेमेस्टर में एब्सेंट हुए या फिर पूरा एग्जाम ही नहीं दिए देन वापस, ऐसा नहीं है कि आप पूरा एग्जाम नहीं दिए तो खाली सप्ली दे के निकल जाएंगे, नहीं, आपको फिर से पूरा क्लासेस करना होंगे, क्योंकि आप क्लासेस नहीं किए तब ना आपको इंटरनल में ना फाइनल में बैठने दिया गया है, इसलिए आपको वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल प्रोजेक्ट एंड अटेंडेंस। फॉर एग्जांपल आपका थर्ड सेमेस्टर, फॉर एग्जांपल किसी का थर्ड सेमेस्टर है ना, थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, आईटी में प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, वो और इंटरनल भी हर सब्जेक्ट में होता है। इंटरनल में आप पास हो गए, प्रोजेक्ट में पास हो गए, लेकिन आप क्या ना अटेंडेंस में भी पास हो गए और लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो गए, तो बहुत जन पूछते हैं भैया क्या हमको वापस इंटरनल देना होगा, वापस प्रोजेक्ट देना होगा, वापस अटेंडेंस करना होगा, क्या करना होगा? तो मैं बता दूं कि देखो आप लोग का रिजल्ट में अगर फेल हुए होंगे ना मार्क्स कम की वजह से, तो आपको दिखा रहेगा कि आप फेल इन थ्योरी में हो, फेल इन प्रैक्टिकल हो, या फेल इन इंटरनल हो। अगर फेल इन इंटरनल हो तो इंटरनल देना पड़ेगा, फेल इन प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अगर फेल इन थ्योरी हो तो थ्योरी देना पड़ेगा, तीनों में फेल हो तो तीनों देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी का इंटरनल क्लियर है, इंटरनल क्लियर करने के बाद ही ऑब्वियसली आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठते हो, राइट? इंटरनल सबका ही क्लियर हो। मान लो प्रोजेक्ट में फेल नहीं हो तो सिर्फ थ्योरेटिकल देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट में लिखा रहता है कि आप थ्योरी में फेल हुए, प्रैक्टिकल में, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी में पास हो गया तो। समझ में आया ना? तो वो चीज़ है क्लियर। और फीस फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम, फीस फॉर सप्लीमेंट्री जो एग्जाम जो भी नॉर्मल फीस लगता है एग्जाम फीस, फॉर एग्जांपल 400 450 लगता है एग्जाम का फीस, वैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी उतना ही लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सप्ली क्या होता है, कब एग्जाम होता है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और किस वक्त और किस किस सिचुएशन में आपको वापस से री एडमिशन कराना होगा, इंटरनल देना होगा, प्रोजेक्ट देना होगा, अटेंडेंस देना होगा, किस किस सिचुएशन में। ठीक है, बट अगर आप अटेंडेंस, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल इस समय पास हो देन आपको देने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फाइनल एग्जाम देना है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर सप्ली के रिलेटेड बचता है, और तो बचता नहीं है क्योंकि बेसिकली सब कुछ कवर्ड है, कैसे फिलअप करना, कब फिलअप करना, सब कुछ बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और कोई एक होता है कि किसी को पर्सनल क्वेश्चन और भी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, कहीं से भी ज्वाइन, व्हाट्सएप का भी नंबर दे दिया जाएगा, कहीं से भी आप कांटेक्ट करके या फिर कमेंट में कांटेक्ट करके आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि भैया मेरा ये पर्सनल ये क्वेश्चन है और इसका क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया मैंने वो नोट नहीं किया हो। ठीक है ना, ठीक है, और कोई डाउट हो तो बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।